दोस्तों रशिया यूक्रेन जो यहाँ पर युद्ध है वो सीज फायर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रिसेंटली वादा किया कि अगर यूक्रेन साल 2022 में रशिया द्वारा कब्जा किए गए चार क्षेत्रों से सैनिकों को वापस लेना शुरू कर देता है और नाटो में शामिल होने की अपनी योजना को छोड़ देता है तो वो यूक्रेन में तुरंत ही संघर्ष को विराम का आदेश दे देंगे। रशिया और यूक्रेन के बीच जारी ये जो वॉर है, ये युद्ध है, उसमें एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में जारी युद्ध को रोकने की बात कही। हालांकि उनके अनुसार यूक्रेन को नाटो से दूर रहने के साथ साथ कई तरह की बात माननी पड़ेगी। रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रिसेंटली ही वादा किया कि अगर यूक्रेन साल 2022 में रशिया द्वारा कब्जा किए गए चार क्षेत्रों से सैनिकों को वापस लेना शुरू कर देते हैं तो नाटो में शामिल होने की वो अपनी प्लानिंग जो है वो छोड़ देते हैं और वो यूक्रेन में तुरंत ही संघर्ष विराम का आदेश जो है वहां पर दे देंगे। उन्होंने आगे कहा कि किम उनकी जो इन सभी शर्तों को मान लेते हैं तो वो किम के साथ वार्तालाप करेंगे। और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में रशियन विदेश मंत्री इस जो है यहाँ पर वो एक महत्वपूर्ण भाषण दिया जिसमें उन्होंने क्लियरली बताया कि अगर यूक्रेन किम जो उनकी शर्तों पर इनको मान लेते हैं तो रशिया तुरंत सीज फायर का आदेश जो है वो दे देंगे। इस संदर्भ में पुतिन ने जोर देकर कहा कि उनके प्रस्ताव का उद्देश्य केवल यूक्रेन में संघर्ष को स्थिर करना नहीं है बल्कि इसे हमेशा के लिए हल करना है। और दोस्तों गौरतलब है कि दोनों देश के बीच जारी जो ये युद्ध है, इसके बाद क्रेमलिन लगातार ये दावा कर रहे हैं कि कीव को अपने क्षेत्रीय लाभ को पहचानना चाहिए और नाटो में शामिल होने की अपनी मांग को छोड़ देना चाहिए। हालांकि यूक्रेन की ओर से पुतिन की इस टिप्पणी पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर रशिया ने अभी तक पूरी तरह से कंट्रोल हासिल नहीं किया। इसके बावजूद पुतिन ने रिसेंटली अपने बयान में ये क्लियर किया कि कीव को इन क्षेत्रों से पूरी तरह से हट जाना चाहिए और इस क्षेत्र की प्रशासनिक सीमाओं को मॉस्को को सौंप देना चाहिए। दोस्तों जिस तरीके से ये खबर आ रही है, अपने विचार क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें।